हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज वीडियो में हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। ये अपडेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से निकल कर आ रही है और ये हमारा जो अपडेट है दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकल कर आ रही है। ये जो अपडेट है ये डिप्लोमा, आईटीआई और बीटेक वालों से रिलेटेड है। जो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कितनी सीटें आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए है, इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले, कौन कौन से ब्रांच वाले इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसके लास्ट डेट क्या है, इसके स्टार्टिंग डेट क्या है, इसके अदर डिटेल्स क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके पैटर्न क्या है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डालें तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये इसका जो बोर्ड का नाम है, ये बोर्ड का नाम है दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो है 15 मार्च 2021, यानी 15 मार्च 2021 से इस एप्लीकेशन को आप फिल कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है वो 14 अप्रैल 2021, यानी 14 अप्रैल 2021 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, इसमें बहुत तरह की पोस्ट निकल के आई हैं, मगर हम सिर्फ आपको आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक पे जो पोस्ट आई हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जो हमारी टेक्निकल पोस्ट है वो है पोस्ट नंबर 2। ठीक है, पोस्ट नंबर 2 जो हमारी है वो हमारी सबसे पहले टेक्निकल पोस्ट है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है पोस्ट नंबर 2। पोस्ट नंबर 2 हमारा यहाँ पे ये है पोस्ट कोड 2। ठीक है, 2/21। ये हमारा जो पोस्ट वो है टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग। ठीक है, डिपार्टमेंट इसमें कौन से डिपार्टमेंट में है? डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। इसमें जो टोटल सीट है वो हमारी सीट है, टोटल सीट 2 है। ठीक है, एक जनरल वालों के लिए, एक ओबीसी वालों के लिए है। ठीक है, इसलिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th और डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 years ऑफ रेगुलर ड्यूरेशन इन रेलिवेंट ट्रेड अवॉर्डेड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि आपको ने अगर 10th किया है और आपने यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि अगर आपने डिप्लोमा मिनिमम 2 years का प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में किया है, यानी मिनिमम 2 years का, इससे ज़्यादा आप 3 years वाले भी डिप्लोमा अगर आपने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में किया है या आपने बीटेक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो ग्रेड पे रखी गई है वो है ग्रेड पे इसकी 24 तो ग्रेड पे रखी गई है, यानी कि इसकी जो आपको पे स्केल होगी वो 5200 से लेकर के 20,200 रुपये के बीच होगी। ठीक है, इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 27 ईयर्स के बीच में, यानी कि 18 से 27 साल के बीच में इसको आपको रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो हमारी टेक्निकल है वो है पोस्ट नंबर 3, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, इसकी जो टोटल सीट रखी गई है इसमें टोटल सीट है 10। ठीक है, इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा रखी गई है। ठीक है, यानी कि अगर आपने मैट्रिक पास किया है और आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया है या आपने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निकल पोस्ट है वो कौन सी है? नेक्स्ट हमारी जो टेक्निकल पोस्ट है वो है 4th नंबर पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में। ठीक है, इसकी जो टोटल सीट है वो टोटल सीट है 3। ठीक है, इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा या बीटेक रखी गई है, यानी कि आपने अगर 10th किया है उसके साथ आपने अगर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी किया है या बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट हमारी जो टेक्निकल है वो है 5 नंबर पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंट। इसके लिए भी जो टोटल सीट निकाली गई है वो टोटल सीट है 2। इसके लिए टोटल सीट है, दोनों सीट जो है वो जनरल से। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, और अगर आपने डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन किया है, अगर आपने डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन किया है या आपने बीटेक इन इंटीरियर डिज़ाइन किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टेक्निकल पोस्ट है वो है पोस्ट नंबर 6। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल। जो हमारा पोस्ट नंबर 6 है उसका नाम है टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल। इसके लिए भी जो टोटल सीट रखी गई है टोटल सीट 3। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10th प्लस। ठीक है, अगर आपने 10th पास किया है और उसके साथ आपने डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल से किया है। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल से किया तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक इन ऑटोमोबाइल या बीटेक इन मैकेनिकल आपने किया तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टेक्निकल पोस्ट है वो है पोस्ट नंबर 7, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन। इसके लिए जो टोटल सीट है वो 1 है। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी मांगी गई है 10th प्लस डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या बीटेक इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आपने अगर बीटेक इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किया है या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किया तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या आपने डिप्लोमा किया तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टेक्निकल पोस्ट है वो पोस्ट नंबर 8, टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके लिए जो टोटल सीट रखी गई है वो टोटल सीट रखी गई 3। ठीक है, इसके जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो रखा गया है 10th
और डिप्लोमा इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या बीटेक इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट कौन सी है? नेक्स्ट पोस्ट हमारा है 9 नंबर 10 नंबर। हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट है वो 10 नंबर है, टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, इसके लिए जो टोटल सीट रखी गई है 2 सीट रखी गई है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th प्लस डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। अगर आपने डिप्लोमा किया है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से या आपने बीटेक किया है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है वो 11 नंबर है, टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक। ठीक है, इसकी जो टोटल सीट रखी गई है वो 2 सीट रखी गई है। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मांगा गया है 10th प्लस डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या पॉलीमर साइंस से। ठीक है ना, आपने डिप्लोमा प्लास्टिक इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या पॉलीमर साइंस से किया है तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या आपने बीटेक इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी या पॉलीमर साइंस से किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है वो 14 नंबर है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, दिल्ली जल बोर्ड। ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले के लिए है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई टोटल सीट है वो टोटल सीट से 14, इसकी जो टोटल सीट है वो 14 है। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है तब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो 15 नंबर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दिल्ली जल बोर्ड में इसकी वैकेंसी आई हुई है। टोटल सीट इसके लिए जो है वो 62 रखी गई है। इसके जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपने अगर बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, या आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, ठीक है, उसके साथ आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा वाले के लिए एक्सपीरियंस रखा गया है। ठीक है, डिप्लोमा वाले के लिए एक्सपीरियंस रखा गया है और बीटेक वाले के लिए एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है वो है 16 नंबर, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 दिल्ली जल बोर्ड। ठीक है, ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 की पोस्ट है। इसकी जो टोटल सीट है वो 16 है। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी वो रखी गई है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप से किया है और उसके साथ आपके पास 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन है, अगर आपको मैप ड्राइंग आता है और आपको ऑटो कैड आता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या आपने 10th पास किया हुआ है और आपने डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप किया हुआ है किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और उसके साथ आपके पास 3 ईयर्स का क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 ईयर्स का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टेक्निकल पोस्ट है वो है 24 नंबर। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर कर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है वो है 24 नंबर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आ गई। टोटल सीट जो है उसकी 31 है। ठीक है, इसके जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो मांगी गई है डिग्री होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या आपने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टेक्निकल पोस्ट है वो है 27 नंबर, असिस्टेंट फोरमैन। ठीक है, इसकी जो टोटल सीट है वो है 158 सीट रखी गई है और इसका जो डिपार्टमेंट है वो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो रखी गई 3 ईयर्स डिप्लोमा इन रिक्वायर्ड आइदर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है या आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ आपको क्या चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए अप्रेंटिसशिप में या ट्रेनिंग में। ठीक है, अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट है टेक्निकल वो है 28 नंबर, कारपेंटर सेकंड क्लास। ठीक है, कारपेंटर सेकंड क्लास की पोस्ट है। इसका जो डिपार्टमेंट है वो है दिल्ली जल बोर्ड। इसकी जो टोटल सीट रखी गई है वो 4 सीट रखी गई है। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखा गया है सर्टिफिकेट इन कारपेंट्री फ्रॉम ITI। अगर आपने ITI कारपेंट्री से किया है, अगर आपने कारपेंटर से ITI किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास ITI कारपेंटर में है प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये थी हमारी जो टोटल टेक्निकल पोस्ट थी इस दिल्ली इस सर्विस कमीशन बोर्ड में। वो जितनी भी टेक्निकल पोस्ट है उसका बारे में बता दिया। आप चलते हैं उसके अदर डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं कि अदर डिटेल्स इसके लिए क्या रखी गई है। ठीक है, इसके लिए जब सबसे पहले से हम देख लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई होगा। ठीक है,
यानी कि इसका जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए जो पेमेंट के लिए जो इसका फ़ी रखा गया है वो 100 रुपीज़ रखा गया है। अगर आप SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपको पेमेंट फ़ी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए फ्री है। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इसका 1 टायर या 2 टायर पे होगा, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पोस्ट के लिए फिल करें। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टाइप से है। और उसके अलावा आपका स्किल टेस्ट होगा, अगर उस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट जरूरी होगा तो, ठीक है। फिर देख लेते हैं और भी इसके इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो बायलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम देख लेते हैं। जो टॉपिक्स देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बताया गया है कि SC ST वालों को 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, PWD वालों को 10 साल का एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और PWD प्लस SC ST वालों को 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और PWD प्लस OBC वालों को 13 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। अदर कुछ इंपॉर्टेंट ये सिलेबस है, ठीक है। मैं इसका जो PDF है वो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस पढ़ ले अच्छे से, और प्रिपरेशन अपने अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में इसको शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।